एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी जस्ट मैंने वीडियो को सेव किया है, अपलोड पे लगाया, शेड्यूल कर दिया, 2:30 बजे आपको मिलेगी। अभी करीब टाइम हो रहा है 2:20। मैं बहुत लेट हो गई। जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, एक कोई आए थे हमारे घर में बैठने के लिए, तो वो होता है चाय नाश्ता वो सब तो उसमें लग गई मैं, तो वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। कल रात को मैंने एडिट नहीं किया था, तो बस अभी जाने वाली हूँ नीचे। इसके बाद नन्नू ने खा पी लिया था, उसके बाद मैं आई थी ऊपर। सबने खा लिया था, मतलब सौरभ और शुभ भी अभी आ गए थे, मैंने भी, मम्मी ने, सबने खा लिया था। अब इसमें जाती हूँ, नन्नू को पढ़ाई कराऊंगी। और एक चीज़ पूछ रहे हैं, मैं ना फेस पैक बोल देती कि फेस पैक लगाया, वो फेस पैक बोल देती हूँ। वो मुल्तानी मिट्टी को एक्चुअली मैं लगाती हूँ इस समय। हालांकि मैं देख रही हूँ कुछ अच्छा सा फेस पैक मिले, ट्राई करूँगी मैं। स्क्रब और फेस पैक, स्क्रब बहुत लोगों से है, तो अभी मैंने लोटस का वाइट ग्लो वाला स्क्रब लगाया था, तो वही अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। और अभी ना चलो चलते हैं नीचे, फिर हुलिया मैं थोड़ा सा बना लूँ, फिर उसके बाद करते हैं ब्लॉग का शुभारंभ स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। बहुत आलस आता है यार, तो ऐसा मौसम है ना गर्मी वाला, लगता लेटे रहो, पड़े रहो, सो जाओ, बस ऐसे लगता है, सुस्ती सी लगती है। पर ठीक है, नन्नू को पढ़ा देती हूँ मैं। मेन एक बड़ा काम हो जाए घर का। आज मम्मी ने उसको नहला दिया था, तो दूसरा काम हो गया था बड़ा वाला। एक काम बचा है पढ़ाई वाला, तो वो करा देते हैं। आम बाल खींच रहे नन्नू। मैं हमेशा आराम करने आती हूँ, लेटने आती हूँ, तो नन्नू को ये साइड में ही लेटना होता है, मतलब कि ये साइड में ही। और मुझे उसने खिसका के अपनी जगह बना ली है। और ये ब्लाउज क्यों पहने हो ना? ब्लाउज क्यों पहने हो आप? ब्लाउज मम्मी तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की थी इसके पहले, फिर मस्ती की, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। अब शाम हो गई है, करीब 4 बज रहे हैं, मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या खाओ। तो ब्रेड रखी हुई थी, मैंने बोला चलो ब्रेड सेक के ही खा लेते हैं। आपको ना कैलेंडर दिखा रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि सब उल्टा पुल्टा होता है हमारे यहाँ पे। तो देखो ये देखो, पूर्णिमा हुई है 5 को, देन ये 6 जुलाई से लग गया है श्रावण। तो श्रावण मतलब कि सावन का महीना, ठीक है। अब ये हमारा आश्रम में अमावस्या के बाद मानते हैं, क्या बता रही हूँ मैं, एक जने बोला एक्चुअली दिखाने के लिए कैलेंडर। या 10th है, तो ये नाग मरुस्थले मौना पंचमी, तो इस दिन हमारे यहाँ पहली जो आई है, इसको नाग पंचमी बोलते हैं। वैसे 25 की है, तो प्रोबेबली आपके यहाँ पे 25 की मनाएंगे, बट हमारे यहाँ ऐसा है, मतलब 3 तो राखी तो 3 की है ना आपके यहाँ पे भी मुझे पता है, राखी तो सबके यहाँ पे 3 की होगी। ये रक्षाबंधन जल्दी से मैं चंदिया जाऊंगी इस टाइम पीरियड में कहीं, आई डोंट नो मुझे कब जाना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट जाऊंगी मैं 20-25 के बीच में ही कभी। मेरी चाय भी पक गई है, ब्रेड मैंने पहले सेक ली थी, पहले मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, सोचा सूखी ब्रेड नहीं खाना है, चाय भी साथ में पी लेते हैं। तो मैंने ये चाय और ब्रेड ले ली है। मम्मी बैठी हुई है बाहर, नन्नू सो रही है, और मैं ये लाइट्स ऑन कर देती हूँ। झाड़ू वाड़ू लग चुकी है घर में, घर में को चकाचक हो चुका है। मैं नहीं दिखा रही झाड़ू वाड़ू, तो आप लोग ना बोर हो जाते, क्या ये झाड़ू दिखाती रहती है, साफ सफाई मैं ना अभी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, वीडियो शूट करने के लिए जानी है। बच्चे की बुक्स की सारी, नन्नू की मैं बुक्स बताऊँगी कौन कौन सी हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज और वर्कशीट वगैरह करती है, मतलब सारी बुक्स जो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। और पता अभी मेरा एक कुरियर आया है थोड़ा देर पहले, फर्स्ट क्राई से मैंने नाइट ड्रेसेस मंगाए थे बच्चों के, मतलब तो अपनी भतीजी के लिए भी रक्षाबंधन में गिफ्ट देने के लिए, दोनों भतीजियों के लिए और नन्नू के लिए सेम मंगाई थी मैं, तीनों का सेम है। अभी वो कुरियर बाहर रखा हुआ है, उसको सैनिटाइज़ करूँगी, बाद में फिर लेकर आऊँगी आराम से। कई लोग बोलते हैं कैसे मैं पार्सल को सैनिटाइज़ करती हूँ, किसी का मैसेज आया, तो मैं ना इसका वीडियो बताऊँगी, 1-2 दिन में बता दूँगी जल्दी से कैसे सैनिटाइज़ करती हूँ। आज के तो आज बता दूँगी। और चीज़ याद आई यार, अपनी ना एक सब्सक्राइबर है निहारिका, मुझे ये 2-3 दिन पहले व्लॉग में इंक्लूड करना है, मैं बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो निहारिका ने ना एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी स्केचिंग की, उनके ट्रिब्यूट दिया उनका एक्चुअली। तो मैं ना उसकी पिक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा उन्होंने ड्रॉ किया है, बिल्कुल
बहुत ही अच्छी कला है आप में निहारिका, सच मानना पड़ेगा। उन्होंने ना मुझसे इंस्टाग्राम में शेयर किया था, तो मैंने सोचा इसको आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि कितने कितने गुणी लोग हैं, मतलब अपने फैमिली में, यूट्यूब की फैमिली में मानना पड़ेगा। तो शेयर करना तो बनता है, ऑब्वियसली उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी प्रतिभा के बारे में। तो बताइएगा आपको ये जो आ रहा होगा साइड में कैसा लगा है, जो सुशांत का उन्होंने ड्रॉ किया है पिक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो गाइस एक्चुअली नन्नू ना अभी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं तो वो जग पाएगी ना तो हो नहीं पाएगा काम। और फिर अभी बाहर से शोर शराबा आ रहा है यार, इग्नोर करना उसको प्लीज प्लीज प्लीज। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी से रिकॉर्डिंग, फिर मिलते हैं थोड़ा रुक के। बहुत गर्मी है यार, मेरी हालत देखो, मैं तरबतर हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे, नन्नू भी उठ गई होगी, तो उससे कुछ खाने पीने का बनाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या करते हैं, बट चलते हैं, कुछ तो करेंगे ही सही। हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, ऊपर। मैंने नन्नू के लिए ना फर्स्ट क्राई से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की हैं, 4 टॉप्स ऑर्डर किए हैं, होपफुली आ जाएंगे। नन्नू क्या खेलेगी, कुट-कुट खेलो नन्नू, बहुत दिन से नहीं खेला आपने कुट-कुट, हॉपस्कॉच मतलब कि। तो मैंने ना फर्स्ट क्राई में देखे नन्नू के लिए टॉप्स, तो सही बताऊं मुझे फर्स्ट क्राई का मैंने एक आधी बार कपड़ा मंगाया और हॉपस्कॉच से भी इनफैक्ट, तो मुझे ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, एक बार ही वॉश करने में वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और रेट भी सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा लगे मुझे। लाइक अगर मैं एक पैंट सेट की बात करूँ जो आते हैं ना 2 सेट्स अपर एंड और टॉप और बॉटम, तो वो मुझे मतलब हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, उनको अगर वॉश करो तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। जबकि जो मैं अजियो से मंगाती हूँ मुझे एक टॉप भी 300 रुपये का मिलता है, अगर 250 का भी मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन होती है। तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में मुझे लगता है बच्चों के लिए अजियो ही बेस्ट है, वैरायटी बहुत मिलेगी, कपड़े का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, प्लस रीजनेबल भी। नन्नू एक पैर से उछलने की कोशिश कर रही है, बहुत ही फनी लग रहा है यार कसम से। ये कुछ को नन्नू स्लीपर तक की नहीं पहन रही बेचारी, उसने रख दी है, वो किनारे रखी हुई है स्लीपर, और वो एक पैर से कूदने की कोशिश अब 2 पैर से काम करेंगे। कांक ज्यादा रही है, उचक जैसे तैसे रही है, पोटी आ रही है, पोटी आ गई पोटी आ रही है नन्नू, आ तो नहीं रही ना पोटी? नहीं, ठीक है आएगी तो बता दूंगी। ठीक है नीचे चल, हाँ नीचे चलेंगे। बच्चे भी यार आते साथ ना, उसको नीचे नहीं आई, जैसे ऊपर चढ़ी तो वहां पर उसको सुसु जाना। पहले पहले आते साथ ही नीचे वाले मतलब फ्लोर पे, नीचे वाले छत पे टॉयलेट गई, फिर उसके बाद बोली मम्मा ऊपर जाना है मुझे। और ऊपर पता जाने में लाने में ना मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली। मैं सही बताऊं, मेरी एक चाची सास है यहीं खजुराहो में, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। मैंने ये भी बात आप लोगों से शेयर नहीं की, बट आज ये बात खुली तो बता रही हूँ। एक 4-5 साल की बच्ची है, एक 3 साल की बच्ची है मेरे ख्याल से, और एक 2 साल का भी बच्चा नहीं है, बहुत छोटा 2 साल का भी होगा बच्चा वो। और वो छत में ऐसे पानी वानी डालने गई थी और अचानक गिर गई, 1 महीने से ऊपर हो गया है। बहुत अजीब स्टेज से निकले हम लोग, और अभी वो बेड रेस्ट पे है, होपफुली वो अच्छी हो जाएंगी। तो जब से वो सुना ना तो मुझे छत में आने में तो बड़ा डर लगता है यार, तो मैं तब से लेकर ही नहीं आ रही हूँ नन्नू को। आज बहुत जिद करी तब लेकर आई हूँ मैं, ये थोड़ी देर के लिए चलो चलती हूँ मैं। 5 मिनट में क्या से क्या हो जाता है ना, 5 सेकेंड में, 5 मिनट तो बहुत ही दूर होते हैं, सेकेंड भर में क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। ये नन्नू नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं अभी दाल भिगो के आए थे हम लोग ने, मतलब सुबह दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल, तो वो बनानी थी, मंगोड़ी बनानी थी। अभी ब्रेड भी खा लिया तो मन नहीं है मुझे, बस यही लग रहा है नीचे कहीं मम्मी ना बना दी हो यार। ये नन्नू लेके नहीं चल रही है। मैं चले नन्नू नीचे? नहीं, अभी सब खेलना भी तो है ही, तो चलते हैं ना, फिर आ जाए, फिर अपन लोग वहाँ नीचे वो खाएंगे मूंग दाल की भजिया। मेरी आईब्रोज भी कितनी बढ़ गई है ना, देखो मेरे हाथ में एक ये बिंदी चिपकी हुई है, और इस हाथ में ये बिंदी चिपकी हुई है, और एक माथे में चिपकी हुई है। मैं जितनी बार फेस वॉश करती हूँ साइड में ले लेती हूँ, फिर मैं फेस वॉश करने के बाद आती हूँ, देखती रहती हूँ बिंदी कहाँ है, बिंदी कहाँ है।
तो जैसा मैंने बताया था, मैं नीचे आई तो मम्मी मूंग दाल है ना तो पीस चुकी थी, मतलब भिगो के जो रखते हैं ना उसको पीसना होता है पहले, और मम्मी ने मतलब बनाने ही वाली थी। तो फिर मैं आगे मैंने मम्मी आप बैठ जाओ, नन्नू को देख लो करके। तो फिर मैं यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली ना मूंग दाल की पकौड़ी में भाजी भी डाली थी काटने के लिए। तो मम्मी ने बोला देख लो भाजी डालना हो तो डाल लो, ये राजगिरा वाली भाजी है। तो मैंने बोला मम्मी मुझे ना मूँग दाल प्लेन पसंद है। तो मम्मी ने बोला ठीक है फिर भाजी अलग से छोक लो। तो प्याज भी मूँग दाल के में डालने के लिए मम्मी ने काटी थी, तो मैंने वही प्याज को यूज़ कर लिया और भाजी जल्दी से छोक दी। तो एक्चुअली ना आज नागपंचमी है, हमारे यहाँ पे नागपंचमी की पूजा हुई थी, तो आज ना तवा नहीं रखते हैं। तो सुबह ना आज पूरियाँ ही बनी थी, तो सुबह की पूरियाँ रखी हुई हैं। अब अगर अभी नहीं खाएंगे तो कल वो फीके जाएंगे, इससे अच्छा है कि आज खा लो। तो भाजी थोड़ी सी ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाजी राजगिरा की भाजी कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। बस ये जितनी भी बनेगी तो मम्मी खा लेंगी, ऐसा है, या फिर जिसको खाना हो मतलब वो खा लेगा। तो थोड़ी सी भाजी बना ले रही हूँ और ये भजिया बन रही है। अभी ऑलरेडी टाइम 7:30 पौने 8 हो रहा है। तो हम लोग क्या ऐसा है, पता चला भजिया खा लिया तो कोई खाना ही नहीं खाया, क्योंकि ज़्यादा भूख पता नहीं, हम लोग क्या डाइट शायद सबकी कम है, आप ऐसा बोल सकते हो। किसी को खाना हुआ तो पूरियाँ खा लेगा, ऐसा है। तो अभी इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल ली है, लहसुन नहीं डाला, थोड़ा सा हींग डाल लिया है मैंने, और या फिर लहसुन डालो, दोनों को नहीं डाल के कुछ एक चीज़ डाल लो। और कढ़ाई बढ़िया मेरी गर्म हो गई है, जल्दी से पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। मस्त बनी थी एकदम शानदार। और ना फ्रिज में रखी हुई थी वो खट्टी मीठी वाली चटनी, इमली की चटनी। तो वो जैसे मैंने बताया था ना एक बार के व्लॉग में, हमारे जबलपुर में मिलता है, इलाडगंज है, गंजीपुरा सॉरी, वहाँ पर मंगोड़ी बढ़िया तल के देता है। वो पत्ते में देता है, शायद बरगद का पत्ता होता है, पता नहीं, किसी का तो पत्ता होता है। और ना उसके ऊपर बढ़िया वो खट्टी मीठी चटनी डालता है इमली वाली, और उसके बाद प्याज डाल के देता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, जो मंगोड़ी होती है गरम गरम, जब उस पर चटनी डालो तो चटनी बढ़िया एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं मंगोड़ियाँ। तो फिर उसको खाओ, आहा लाजवाब। मतलब मैंने ये अभी कल खाई है जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, उसके नेक्स्ट डे, मतलब मुझे अभी मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए। तो देखिए ये मस्त ज़बरदस्त करारी वाली बनी है मंगोड़ियाँ। तो मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई है, सबने वो पकौड़ी खा ली है। अभी तो हम लोग ऐसे ही होता है यार, डिनर का बहुत तामझाम नहीं होता। पूरियाँ थी एक्चुअली, नागपंचमी थी ना, मैंने बताया आपको, मैं वॉइस ओवर करते बता दूंगी ये सारी बातें। तो ये मैंने ना पानी रखा हुआ, 1 मिनट दिखाती बैक कैमरा से। तो ना ये मैंने एक्चुअली पानी बॉईल कर रखा है थोड़ा सा पतले, मतलब डब्बे में फैले हुए बर्तन में, क्योंकि ना मुझे चाय पत्ती की चाय छानने की जो छन्नी होती है ना वो वॉश करना है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाल दिया है, और आधी चम्मच करीब मैं सोडा भी डाल दूंगी, और जो छन्नी होती है ना उसको रख दूंगी इसमें करीब 15 मिनट के लिए। देखो बहुत गंदी हो रही है, चाय छानो ना तो वो पता नहीं निकलता नहीं है, चाहे जैसा भी है। तो बस इसको थोड़ा सा गर्म होएगा ना, फिर इसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। फिर बाद में मैं रात में दूध लेने आऊँगी ना, तो उसके बाद इसको मैं वॉश कर लूँगी, तो बढ़िया चकाचक हो जाएगा। और अब मैं किचन के तो मेरे सारे काम हो ही गए हैं, गैस मैंने क्लीन कर ही ली थी, और जल्दी से अपना जो काजल वाजल लगा हुआ है उसको रिमूव कर ले रही हूँ, मेकअप को, देन फेस वॉश भी कर लूँगी। कई लोग पूछते हैं ये जो सिलिकॉन ब्रश वाला मैं फेस वॉश यूज़ करती कौन सा है, तो देखो ये विटामिन सी का, वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी का फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्चुअली समर में क्या होता है ना, मेरी जैसे ड्राई नहीं रहती, ऑयली टाइप की हो जाती है कई बार, मतलब इरिटेशन सी होती है, खुजली सी होती है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो उसके लिए अच्छा फेस वॉश है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर विटामिन सी वाला मत लेना। इसमें लिखे है ऑल स्किन टाइप्स, बट ये है एक्चुअली फिर ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए यूज़ करना तो आप वाव का ही कोकोनट रेंज ट्राई कर सकते हो। सो गाइस ये रूम सब सेट हो गया, नन्नू उस रूम में बैठी हुई है, थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ यार, थक गई हूँ एकदम से, थोड़ा रुक के जाऊँगी फिर दूध पीऊँगी। अच्छा बहुत लोग ना ये बोलते रहते हैं मुझसे कि नन्नू के लिए बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये कौन सा है, वो कौन सा है, क्रीम कौन सा है, पाउडर कौन सा है, बुक्स कौन सी है, स्टोरी बुक्स कौन सी है, ये सब आपको सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लेना, अगर लेना हो तो ले सकते हो। तो मैं ना दूध लेकर आ गई हूँ, जो नन्नू सो चुके हैं उस रूम में, सौरभ ने सुला दिया है। अब ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगा है ना, एक जैसी लाइफ से सच में बोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब लग रहा है कितनी जल्दी अब बाहर निकलो, मस्त घूमने फिरने जाओ। मुझे ना गोवा जाने का मन कर रहा है, बढ़िया जाके बीच में, हाँ 4-5 दिन के वैकेशन के लिए जाओ, ऐसा लग रहा है। अब हम लोग ने एक्चुअली पता भी किया था, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, बढ़िया शेर देखने जाते हैं। बट वहाँ पर ऐसा है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 50 साल से बड़े लोग अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, वरना मम्मी और नन्नू के साथ फिर प्रॉब्लम आ जाती, कैसे जाते वो लोग। और होटल वगैरह रिसोर्ट वगैरह जाने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी तो। और वैसे 19 को तो जाना था हम लोग को, 19 मार्च को हमने टिकट करा रखी थी जगन्नाथपुरी की। सब कैंसिल करना पड़ गया था ये लॉकडाउन के चक्कर में, और सही हुआ यार कैंसिल करा लिया,
वैसे जनता कर्फ्यू तो 22-23 को हुआ था, बट अगर हम पहले चले जाते लाइक 19 को अगर चले जाते फिर तो अटक ही जाते, पता नहीं फिर हम कैसे आते, क्योंकि 24-25 से तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती और 8 दिन का टूर था हमारा जगन्नाथपुरी जाने की। मम्मी की हार्दिक इच्छा है और मेरा है शुरू से कि मम्मी को मैं ना तीर्थ स्थान के दर्शन कराऊँ। पता नहीं, मुझे लगता है उनके 12 ज्योतिर्लिंग मैं करा दूँ। मैं मम्मी को लेकर पुणे रही थी। एक्चुअली कई लोग को पता नहीं होगा शायद, मैं ना वर्क फ्रॉम होम मुझे मिलना था, इसके लिए मुझे पुणे में ट्रेनिंग लेने के लिए जाना था। तो पापा के एक्सपायर होने के बाद मैं, नन्नू और मम्मी और सीनी मेरी बहन, हम लोग गए पुणे। तो वहाँ पर फ्लैट लेकर रहे थे। तो मैं ऑफिस जाती थी, मम्मी और नन्नू की वजह से, मतलब वैसे तो मुझे अलग से गेस्ट हाउस मिल जाता कंपनी की तरफ से, बट नन्नू के चक्कर में मैं मम्मी को लेकर गई और सिनी को लेकर गई, क्योंकि नन्नू तो अकेले रह नहीं पाती है। 15 महीने की थी उस टाइम पे, तो मैंने पूरा फ्लैट लिया था वहाँ पर मगरपट्टा में। बहुत एक्सपेंसिव था, जो लोग पुणे के होंगे वो लोग जानते होंगे, वो एरिया ही बहुत पॉश एरिया है। फिर ठीक है, खैर वो वर्क फ्रॉम होम दे रहे थे तो मुझे लगा ठीक है। फिर हम लोग ना वहाँ पर रहे, तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाते थे। जैसे मैंने शिरडी के दर्शन कराए थे, मम्मी को लेकर गई शिरडी के, औरंगाबाद में वो एक है ना ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर, हाँ, और वहीं से भीमा शंकर गए थे हम लोग। तो 2 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में थे, मम्मी के वो कवर करा दिए थे। त्र्यंबकेश्वर भी जाना था, बट त्र्यंबकेश्वर जाने का टाइम नहीं मिल पाया था। हम लोग को वैसे ऑलरेडी घूमा हुआ था, मम्मी ने अलग, मम्मी गई थी, मैं भी जा चुकी त्र्यंबकेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग उनके वहाँ करा दिया। अब मम्मी के 2-3 ज्योतिर्लिंग और बच्चे हैं। लॉकडाउन हट जाए, सब कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाए, फिर ज़रूर से जाएंगे। मम्मी को भी लगता है पता नहीं जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, मम्मी ज़रूर होंगे, टेंशन मत लो। खैर हम लोग जो पुणे का टाइम था ना, बहुत ही अच्छा था, बढ़िया। मैं, सिनी, नन्नू और मम्मी मस्त घूमते थे, मस्त रहते थे, मज़ा आता था। 4 लड़कियाँ थे हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मेरे ऊपर, अकेले थी मैं, सबको ले कर के ऑफिस और फिर बाहर का भी देखना, सब कुछ ही अकेले करती थी। सौरभ यहाँ पर बिज़नेस हैंडल कर रहे थे, पापा एकदम से छोड़ के गए थे ना, तो यहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। तो और वो सीज़न चलता है मई जून में, तो शादी का सीज़न ही होता है, तो बहुत कम था, पर सब अच्छा था। ऑफिस के पास में घर ले लिया था मैंने, तो चीज़ें काफ़ी मैनेज थी। 1.5 महीने करीब रही थी मैं वहाँ पर अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब याद करते हैं हम उन दिनों को। कॉस्मोस करके एक सोसाइटी है, वहाँ पर थे हम लोग। भी ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं मैंने। दूध पीती हूँ और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब लोग अपना।